अब अपन देखें, ये देखिए आप, ये जो 4 इंटरवल थे इसमें जो b माइनस a जो भी होगा, मान लो जैसे 3 और 10 है, तो जो 10 माइनस 3 होगा जो 7 है वो क्या आ गया, इस इंटरवल की लंबाई आ गई, लेंथ ऑफ दिस इंटरवल इज b माइनस a। ठीक है, चारों इंटरवल की लेंथ यही होगी, b माइनस a मतलब उसकी रेंज हो जाएगी या लेंथ हो जाएगी। अब अपन ये देखें, मान लो अब अपन पढ़ेंगे पावर सेट। सपोज a इज इक्वल टू 1, 2 और 3। अब किसी ने हमको कहा कि ये जो सेट है इसके हमको सबसेट बनाने, जितने भी बन सकते हैं, तो अपन उस सबसेट का नाम a1, a2, a3 देते जाएंगे। सबसेट बनाने के लिए मान लो सबसे पहले ये जितने भी एलिमेंट है सबको अपन सिंगल सिंगल ले लें। ये 1 का बन गया, ये 2 है, ये 2 का बन गया, ये 3 है, ये 3 का बन गया, फिर A4 है, ये 1 और 2 का बना लें अपन। जब 1 और 2 का बन गया तो 2 और 1 का नहीं बनाना है, क्यों? क्योंकि 1, 2 और 2, 1 वाला एलिमेंट एक ही होता है, सेट एक ही होता है। अब A5 में क्या आ जाएगा, 2, 3। अब A6 में क्या आ जाएगा, एक। अभी हमने कहा था कि हर सेट खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। ये 1, 2 आ गया, ये 2, 3 आ गया, अभी एक और आएगा 1, 3। A6 में क्या आ जाएगा, ये 1, 3। अब उसके बाद A7 में क्या आ जाएगा, ये A7 में आ जाएगा 1, 2, 3 और A8 में आ जाएगा एक नल सेट। ये पूरे 8 इसके सबसेट हो गए। यदि एलिमेंट 3 है तो इसके ऐसे 8 सबसेट होंगे। अब ये जो पावर सेट क्या है, पावर सेट मतलब सबसे बड़ा सेट, और यदि सारे सेट्स को अपन ने इसके अंदर रख दिया, मतलब ये 1, 2, 3, ये 1, 2, ये 2, 3, फिर ये 1, 3। अब ये सेट एलिमेंट के फॉर्म में आ गए हैं। फिर उसके बाद 1, 2, 3, फिर उसके बाद इतना 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये सारे सबसेट जिस सेट के अंदर आ जाते हैं वो क्या कहलाता है, पावर सेट ऑफ ए। ये ए के सारे सबसेट बनाए हैं तो ये क्या आ जाएगा, पावर ऑफ ए। ये आ गया पावर ऑफ ए। ठीक है, अब हम ये पता कर सकते हैं कि किसी सेट में जितने भी एलिमेंट है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ पी ए। नंबर ऑफ पी ए बराबर 2 की पावर n। n क्या है, एलिमेंट की संख्या। अब आप देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, ये n यहाँ पर कितने 3 है तो ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, तो ये आ गया 8। ये जिसके सबसेट हो गए। यदि इसमें 1, 2 होते तो 2 का स्क्वायर आ जाता, 1 होता तो 2 की पावर 1 आ जाता। ठीक है, मतलब आपने वो क्या करा है, नंबर ऑफ पी ए बराबर क्या होगा, 2 की पावर n, और n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ये इस प्रकार से अपने को पावर ऑफ ए किसी में भी निकाल सकते हैं। अब मान लो a बराबर एक ही एलिमेंट है तो उसका a1 खुद का बन जाएगा एक, और एक a2 बन जाएगा 5। तो इसके दो सबसेट हो गए। तो अब जो फॉर्मूला था वो क्या हो गया, ये इसमें 2 की पावर n बराबर 1, तो ये आ गया 2। इसके 2 सबसेट हो गए। पावर ऑफ ए में 2 एलिमेंट आ जाएंगे, ये वाला और ये वाला। अब इसमें जब भी 5 को लिखेंगे तो 5 को इसके अंदर नहीं, ऐसा लिखना है p बराबर, एक तो ये 1 वाला एलिमेंट हो गया और एक 5 हो गया। इस प्रकार से 5 भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, या तो खाली सेट लिखो और नहीं तो ऐसा लिखो, दोनों एक ही बात है। या तो 5 लिखें ऐसा, और नहीं तो खाली सेट ऐसा लिखना है। इसके अंदर 5 मत डालना, ये ऐसा होगा।
ये नल सेट हो गया, और यानी तो लिखना हो तो ऐसा 5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया पावर सेट। अब एक है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब सबसे बड़ा सेट, मतलब जैसे ये जो अपन यूनिवर्स को बोलते हैं ना, कि सारे जो सारा विश्व है तो सबको अपने समूह में लिया हुआ है, तो वैसे ही है ऐसा सेट जिसके सारे सेट सबसेट हैं, दुनिया के जितने भी है वो सब क्या कहलाता है, यूनिवर्सल सेट। अब इसमें एक्सरसाइज 1.3 में अब अपन देखें। एक्सरसाइज 1.3 में मैं करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और डज नॉट सबसेट। 2 3 4 और 1 2 3 4 5 ये लिखा है 2 3 4, और ये लिखा है 1 2 3 4 5। ये सब अपने को हर एलिमेंट के बाद यहाँ पर कॉमा लगाना पड़ता है। अब बताइए कि ये इसका सबसेट है कि नहीं। तो 2 3 4 इसके अंदर दिख रहा है, तो ये आ जाएगा सबसेट है। अब है ये ABC है और ये है BCD, तो ये इसका सबसेट है क्या? ये नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ये जो ABC है तो इसमें A तो है ही नहीं, तो ये हो जाएगा, ये इसका सबसेट नहीं है। अब स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th और स्टूडेंट ऑफ और योर स्कूल, तो ये होगा, ये क्लास के हैं सारे स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, ये इसको अगर शॉर्ट में लिख रही हूँ, और ये क्या गया, पूरे स्टूडेंट ऑफ पूरे स्कूल, ठीक है। तो ये इधर स्कूल का एलिमेंट है, उधर क्लास का एलिमेंट है, स्टूडेंट्स हैं, तो ये सबसेट होगा ही। अब उसके बाद X इज ए सर्कल इन द प्लेन और X इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट, तो ये यहाँ पर ये भी सबसेट नहीं है, क्योंकि सारे सर्कल प्लेन के इसमें आ गए A में, और B में तो केवल 1 यूनिट वाले रेडियस के आ रहे हैं, तो ये वाला छोटा हो गया, ये वाला छोटा हो गया है, तो जो थर्ड वाला है वो सबसेट नहीं है। फिर है ट्रायंगल इन ए प्लेन और रेक्टेंगल इन ए प्लेन, तो रेक्टेंगल से तो कोई इसकी तुलना है ही नहीं, तो इसलिए वो भी सबसेट नहीं है। फिर है इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन और ये ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। ट्रायंगल इन द सेम प्लेन में बहुत सारे ट्रायंगल आ गए हैं, तो B सेट बड़ा हो गया है, और ये जो A सेट में क्या आ रहा है, केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो ये सबसेट होगा, ये 6th वाला सबसेट होगा, क्योंकि इसमें एक ही क्वालिटी का ट्रायंगल है और यहाँ सारी क्वालिटी के ट्रायंगल मिल रहे हैं। अब X इज एन इवन नंबर और X इज एन इंटीजर। इवन में तो सिर्फ 2 4 6 यही नंबर आए, लेकिन इंटीजर में क्या होगा, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव और 0, तो ये वाला इंटीजर वाला सेट बड़ा हो गया है, तो ये इवन वाला भी क्या हो गया, इसका सबसेट बनेगा। अब है ट्रू फॉल्स। AB ये दिया सबसेट नहीं है BCA का। अब आप बताओ, ये AB तो इसका है सबसेट, तो ये हो गया फॉल्स, ठीक है। फिर है ये AE, ये AE है, और X इज सच दैट X इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें सारे वोवल आ रहे हैं, मतलब AEIOU पांचों आ जाएंगे, और इसमें केवल AE है, तो ये सबसेट है, तो ये हो जाएगा सही। तीसरा है 1 2 3 और 1 3 5। 1 2 3 और 1 3 5 ये नहीं है, क्योंकि इसमें 2 नहीं आया है, इसमें 5 आया, उससे कोई मतलब नहीं। 1 2 3 पूरे इसके अंदर दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे हैं, 2 नहीं दिख रहा है, तो ये सबसेट नहीं होगा। अब ये A है और ये ABC है, ये देखो इसमें A के एलिमेंट है, तो ये इसका सबसेट होगा, इसमें A अपने को दिख रहा है। अब उसके बाद है ये ऐसा कर दिया है और ये एलिमेंट लिख दिया है बिलोंग्स टू ABC। देखिए एक चीज अब मैं आपको बता रही हूं कि जब भी ऐसा वाला ये होता है, ये एलिमेंट के लिए है साइन, और जो ऐसा वाला होता है ये सबसेट का है रिलेशन, ये सेट्स के रिलेशन के लिए है, और ये कोई एलिमेंट इसके अंदर है या नहीं उसके लिए है। अब यहाँ पर इन्होंने इसका बिलोंग्स टू का निशान लगा दिया है,
लेकिन यहाँ ये एलिमेंट नहीं है, ये एक पूरा सेट बन गया है। ये वाला ये जो पूरा सेट है, ये ए एलिमेंट इसके अंदर दिख रहा है, तो ये वाला जो है, ये वाला तो ये पूरा सेट बना हुआ है जो कि इसका सबसेट है, ये सही है। लेकिन अब ये एलिमेंट बन गया है और ये एलिमेंट्स ये बिलोंग्स टू लिखा है, तो ये गलत हो गया। हाँ, यदि इसके अंदर मैं ऐसा कर देती तो फिर ये सही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एलिमेंट जो है, ये देखो, ये एलिमेंट है, उसके लिए ये जो बिलोंग्स टू लिखा है, ये सेट के लिए लिखा है, तो ये गलत है। सेट के लिए हमेशा सबसेट या सबसेट नहीं है का निशान आता है, ठीक है। हाँ, यदि केवल ए आता है ऐसा, ए बिलोंग्स टू दिस, तो फिर वो सही हो जाता है, ठीक है। तब ये क्या हो जाता है, ये सही। अब x इज एन इवन नंबर, नेचुरल नंबर लेस देन 6, और x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब लेस देन 6 में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 नहीं, इवन है ना, इवन नंबर होंगे 2 और 4। लेस देन 6 में इवन नंबर 2 ही आ गए, 2 और 4। और x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अब 36 के लिए तो बहुत सारे हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बहुत सारे हो गए ये तो 2 4 क्या हो जाएगा, इसका एलिमेंट रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा, सब इसमें और आगे आ जाएगा, 4 9 6 आ जाएगा, ठीक है। तो खुद 36 भी आ जाएगा, ऐसा 12 भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें ये वाला जो ये इसका सबसेट हो जाएगा। अब है 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड भाई। अब अपन इसमें देखें, वन टू, अब ये क्या आ गया, सेट आ गया है 3 4, और ये एलिमेंट, ये एक ऐसा सेट है जिसमें एक 3 4 जो सबसेट है वो भी आ गया है, ठीक है। अब आप देखो इसमें लिखा है 3 4 इज द सबसेट ऑफ ए, ठीक है। ये एलिमेंट, ये जो 3 4 है सेट, एक सेट ऐसा हमने बनाया जो कि 3 4 का ही है, नहीं, लेकिन ये 3 4 अभी एलिमेंट के फॉर्म में है ना इसमें, तो ये क्या हो गया, गलत। दूसरा है 3 4 इज द एलिमेंट ऑफ ए, ये सही है, ये सेट के फॉर्म में है अभी 3 4, तो ये क्या एक एलिमेंट के फॉर्म में है, तो ये सही हो गया। अब है एक ऐसा सेट बना रहे हैं जिसमें ये 3 4 आया है, तो अब ये सेट बन गया है, एक इसका सबसेट बन गया है जिसका एक एलिमेंट ये है, तो ये इज द सबसेट ऑफ ए, ये सही है, ये सही है। फिर 1 बिलोंग्स टू ए, 1 बिलोंग तो 1 तो है इसके अंदर, तो ये सही है। फिर 1 इज द सबसेट ऑफ ए, ये गलत है क्योंकि 1 क्या है, इसका एलिमेंट है, 1 इसका सेट नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत। फिर है 1 2 5, 1 2 5 इज द सबसेट ऑफ ए, बताओ 1 2 और 5 आ रहा है इसके अंदर, तो ये जो सेट बना है वो क्या हो गया, इसका सबसेट, तो ये हो गया सही। अब है जो 1 2 5 है, ये इसका एलिमेंट है, तो ये गलत है, ये तो इसका सबसेट है, तो ये सही है और ये गलत है। फिर है 1 2 3, 1 2 और 3 जो है वो सबसेट है ए का, तो 1 2 3 इसके अंदर अलग से नहीं है, ये पूरा एक सेट है ये, इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत। 5 इज द सबसेट ऑफ ए, 5 इज द सबसेट ऑफ, ये सही है, 5 तो हर सेट का सबसेट होता है। फिर उसके बाद है 5 नहीं, ये 5 बिलोंग्स टू ए लिखा है, तो ये गलत है, 5 इसके अंदर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया गलत। 5 एक एलिमेंट के फॉर्म में नहीं है, तो गलत हो गया। अब इसके बाद वाला जो है 5 इज द सबसेट ऑफ ए, ये सही है, 5 क्या है, इस सेट का सबसेट है, ये सबसेट का निशान है, और ये जो एलिमेंट का निशान है ये गलत है, और ये इसका सही है। फिर है ऐसा करके इन्होंने ये ऐसा लिख दिया, और इट इज़ द सबसेट ऑफ ए, तो ये जो चीज़ है ये तो कोई मायने नहीं रखती है,
तो ये क्या हो गया Z। ठीक है, अब अपन देखें फोर्थ वाला सवाल। चलो ठीक है, अब इसके अपन बाद में करेंगे।